जय श्री राम मित्रों। देखिए, मैं ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरे भारत में फार्मर्स डिफरेंट कैपेबिलिटी और ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे जो क्रॉप का वेस्ट होता है, मतलब जो फसल का अवशेष होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कहीं पे सोयाबीन की खेती बहुत होती है, कहीं पे गन्ने की खेती होती है, कहीं गेहूं की, कहीं धान की। और साल भर के अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का पदार्थ हमारे पास खेतों से उपलब्ध होता है। ठीक है। तो अलग अलग किसान को कम दाम में जो भी चीज़ कच्चा माल मिले उससे मशरूम की खेती करने की कोशिश वो करना चाहते हैं, है ना। अब जैसे किसी के यहाँ भूसा बहुत नहीं हो रहा है तो वो दूसरी कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। किसी के यहाँ सरसों नहीं है तो वो भूसा भी नहीं है, कोई दूसरी चीज़ आप यूज कर सकते हैं क्या। तो आप मशरूम के बटन मशरूम की खेती के लिए स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो लेक्चर है आपको बहुत सारे फार्मूला बताएगा, जो आप कंपोस्ट का फार्मूला हम बताते हैं आपको, तो उस फार्मूले को आप अपने हिसाब से भी चेंज खुद से कर पाओगे और एनालिसिस करके आप अपना नया फार्मूला भी डेवलप कर सकते हैं किसी दूसरे रॉ मटेरियल से भी। तो उसकी पूरी थ्योरी भी आपको इसमें बताई जाएगी, कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको दिखाए जाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, आपके काम की चीज़ है और लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है ना। इसलिए तो दूसरा भाई, इस समय चैनल पे 2200 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से सिर्फ 400 लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया है। तो भैया और सब्सक्राइबर ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोग सब्सक्राइबर हैं, अगर आप यू वीडियो देखते हो तो बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको सारी बातें नहीं पता चलती और बाद में आपके प्रोजेक्ट में फॉल्ट आती है, आप मुझे फ़ोन करते हो, मैं सुधारता हूँ, जबकि वो बात मैंने ऑलरेडी चैनल पे बता रखी है। तो बेटर है कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भूल गए तो कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जो हम कंपोस्ट बनाते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ कि कंपोस्ट के अंदर फूड है, फूड की सेफ्टी है और डिफरेंट नज़रिए से कंपोस्ट को डिज़ाइन किया गया। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो। ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो मेंटेन करने के लिए उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम का सोर्स, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए हम लोग ये जो 5 बेस मटेरियल होते हैं इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर 1 है ये मूलभूत सामग्री जो है आपकी बेस मटेरियल है। जैसे आपने गेहूं का करते हैं तो उसको गेहूं मूलभूत सामग्री हो गई। कई बार गेहूं धान का मिक्स भी करते हैं या प्योर धान के भूसे से भी करते हैं। गन्ने का हो गया बैगीज, जूस पीने के बाद जो वो गन्ने का खोई बचता है, या फिर आपके चीनी मिलों से बैगीज पूरी ट्रक ट्रक भर के गन्ने की वो खोई निकलती है जो जलाने के लिए ले जाते हैं, उससे भी होगा। ठीक है। तो ये मूलभूत सामग्री है। तो आगे और नाइट्रोजन का कोई स्रोत लगता है, क्यों? क्योंकि हमको कार्बन का स्रोत कम, रेशियो कम करना है, नाइट्रोजन का रेशियो बढ़ाना है और पूरे रेशियो को 16:1 के पास लाना है। जो शुरू में 20-25 का रेशियो होता है ना, उसको हमें कम करना है कार्बन नाइट्रोजन के रेशियो को कंपोस्टिंग के दौरान। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन का इसमें एक्स्ट्रा सोर्स ऐड करते हैं, है ना। तो इसके बाद नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर भी अलग से ऐड किया जाता है। कंसनट्रेटेड मील जो ऐड किया जाता है, केंद्रित भोजन, है ना। तो जैसे कि आपका चोकर हो गया या कोई और भी ऑप्शंस है, मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। दूसरा सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट्स है, जैसे जिप्सम है, पोटास है, सुपर फास्फेट है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कोई भी फार्मूला में ये 5 अंग जरूर होते हैं। तो और जो भी फार्मूला बनाते हैं ना, उसमें हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं कि वो उसका स्वाद जो है हमारे बटर मशरूम को सूट करना चाहिए। तो जो भी हम चीज़ें लेते हैं उसका शुरू का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो लमसम 25 से 30 गुना कार्बन होता है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, और ये डे 0 को ऐसा होता है बिना चिकन मेन्योर के, है ना। अगर आप इसमें चिकन मेन्योर का वेट घटा दें, है ना, तो आपको हमेशा ही आएगा कि 25 से 30 गुना होगा आपके नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन का रेशियो, है ना। और ये डे 0 को होता है ऐसा, लेकिन बाद में वो डिकम्पोस्ट होके 16-17 से 1 का रेशियो बन जाता है डे 15 में कार्बन नाइट्रोजन का। ये फाइनल रेशियो है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एनपीके का रेशियो, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, ये तीनों का रेशियो भी अलग से निकालें अगर, तो मान के चलिए पूरी कंपोस्ट में लगभग 2% से कम होता है फाइनल वाले में। फाइनल जो आपकी कंपोस्ट रेडी होती है ना, उसमें 2% से जस्ट कम या 2% जस्ट मतलब 2.1 से लेके 1.98 के बीच होता है नाइट्रोजन, है रेडी कंपोस्ट में बात कर रहा हूँ, है ना। और तो उसमें 0.62 जो है आपका फास्फोरस और पोटास 1.5-1.5% होगा। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 33-10-25 होगा। तो ये थोड़ी मैथमेटिकल बात होगी कि रेशियो इतने बड़े बड़े नंबर कैसे हैं,
जो लोग इसको समझ सकते हैं समझ पाएंगे, रेशियो की बात है। लेकिन मैंने परसेंटेज को मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि 1000 किलो में कितने परसेंट, तो ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसमें पी और के देखिए इसी रेशियो में डाला जाता है और एन भी इसी रेशियो में डालते हैं। तो इससे पता चलता है कौन सी चीज़ कितनी, मतलब जो भी चीज़ अक्सर पूछते हैं ये कितना डाल दें, तो वो अंधेरे में नहीं बताई जाती, कहते कुछ भी नहीं बोल दिया जाता मुँह से कि इतना डाल दो। उसके पीछे एक साइंस है जिसके बेसिस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है, एक अप्रोच है। नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है पूरे कंपोस्ट में 1.5 से 1.8% के आसपास डे 0 को रहता है, और जो जैसा कि मैंने बोला 2.1 से 2.3 के परसेंट में डे 15 को हो जाता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का परसेंटेज शुरुआत में जो है 1.5 से 1.8 के बीच अगर रहेगा तो बाद में जाके डोमिनेट कर जाएगा, और 2.1 से 2.3 का ही 16 से 17 गुना आपका कार्बन रहेगा। जो बात मैंने बोली, तो जो पहला पॉइंट है उसका सीधा संबंध तीसरे पॉइंट से है। और अगर हम पूरी बात देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास इनका रेशियो अगर निकालें तो डे 0 पे जो आपका है, तो कंपोस्ट का मान के चलिए 45% के आसपास कार्बन हो सकता है। हाँ, कार्बन हो सकता है, और आपका जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस पोटास ये जो डे 0 के परसेंटेज लिखे हुए हैं, लेकिन ये परसेंटेज चेंज हो जाते हैं डे 15 को थोड़ा, है ना। तो डे 15 को देखिए कार्बन घट घट के 32% के आसपास आ जाएगा, है ना, और नाइट्रोजन क्या कहते हैं थोड़ा सा डोमिनेट कर जाएगा परसेंटेज में, 1.98 हो जाएगा। और इसका रीज़न ये भी है कि हमने चिकन मैन्योर भी ऐड कर दिया है, वो सब भी है ना। तो ये गोल है। उसके अलावा कैल्शियम चूने का सोर्स है जो 1.5 से 3% तक हम उसमें बचेगा। मैग्नीशियम का सोर्स है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम का सोर्स जिप्सम में होता है ना। तो और जिपमाइट आप डालते हैं उसमें होता है। तो ये एक लक्ष्य है हमारे फार्मूले को बनाने का। इसको आप अगर बारीकी से सुनोगे, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, लेकिन कुछ देर बाद आपको आने लग जाएंगी समझ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए जो बेस मटेरियल है, ये 5-6 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, लेकिन और भी होते हैं। ठीक है, मैं अपने भारत के हिसाब से जितनी मेरी समझ है, अगर आपको लगता है आपके पास कोई बेस मटेरियल है, आप नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए कि क्या हम उससे बना सकते हैं। जैसे चने का है किसी के पास अवेलेबल, तो क्या उससे बना सकते हैं। मूंगफली का है, फसलें तो और भी होती है भारत में, लेकिन मैं ये मेजर जो फसलें हैं उसके हिसाब से मैंने इस चीज़ को आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए वीट का है, वीट मतलब गेहूं का, धान का, जौ का, बार्ले, मेज स्टॉक है, मक्के का हो गया, शुगर केन का, बैगीज का, गन्ने, मक्के का डंठल समझ रहे हैं, मक्का दाना निकलने के बाद जो अंदर का बचता है मक्के का, वो भी काम आएगा, जो कि बहुत यूजफुल है। उसका कुछ यूज आप नहीं निकाल पाते। तो जो लोग मक्के की खेती करते हैं, मक्के का आटा निकाल के बेचे, तो मक्के का अंदर वाला बचता है, उसका क्या करते हैं, उससे अब मशरूम होगा ये। ठीक है, शुगर केन का बैगीज जो है, मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो में अगर आगे मैं ऐड कर दूं इन सब की फ़ोटोज़ भी, वैसे इंग्लिश हिंदी में लिखा है, सब लोग समझ जाएंगे। तो शुगर केन का बैगीज, गन्ने की खोई जो निकलती है, सोयाबीन का डंठल, सरसों का डंठल आपके पास हो स्टॉक, है ना। तो ये सबका भूसा आपके पास अगर है तो आप इसको बेस मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो शुरू में देखो जो पहली स्लाइड में मैंने बताया कि यहाँ बेस मटेरियल है, तो बेस मटेरियल आपको कोई ना कोई एक लेना है। फिर आपको नाइट्रोजन का सोर्स लेना है। अब नाइट्रोजन का सोर्स आपके यहाँ क्या मिलेगा इस पर डिपेंड करता है। तो ये तीन ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन है मस्टर्ड केक, जो सरसों की खली है, वो भी एक नाइट्रोजन का सोर्स है। तो चिकन की खाद ले सकते हैं, ना मिले तो सरसों की खली, जो यहाँ नहीं लिखी हुई है, लेकिन सरसों की खली आप ले सकते हैं, आगे की स्लाइड में लिखी हुई है। और घोड़े की खाद भी मिलती है, लेकिन घोड़े की खाद अपने भारत में नहीं मिलती, विदेशों में उपलब्ध है। और मोलासिस, सीरा, खाड़, जो ये आपको चीनी मिल से भी मोलासिस मिल जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। और उसके अलावा घरों में भी गुड़ से पैदा कर लेते हैं, गुड़ के माध्यम से सीरे को, खाड़ को बना लेते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रही चिकन मैन्योर तो आप मोलासिस का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम परसेंटेज में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आगे वो परसेंटेज आपको, ये मैं कुछ भी आज लगभग में नहीं बताने वाला, सब एग्जैक्ट है, आगे वीडियो में बताया जाएगा। बहुत ठंड है इधर, आगे चलते हैं। दूसरा यूरिया एक नाइट्रोजन का मेन सोर्स के रूप में इसको डाला जाता है। तो जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, कुछ एक नाइट्रोजन के मटेरियल से भी होती है, प्लस नाइट्रोजन का उर्वरक भी डाला जाता है। तो नाइट्रोजन का हमें सेपरेट सोर्स भी डालना है, और प्लस क्योंकि उसमें कार्बन भी होता है, ऐसा नहीं कि इस नाइट्रोजन का जो सोर्स है, अपना चिकन मैन्योर में अपना एक कार्बन होता है ना, सीरा में भी अपना एक कार्बन होता है, हॉर्स मैन्योर में अपना एक कार्बन होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन तो है सब कुछ में, लेकिन प्योर नाइट्रोजन डाली जाती है नाइट्रोजन को अपलिफ्ट करने के लिए, ताकि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो मैच कर जाए। तो यूरिया डाली जाती है, और यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आगे मैं आपको सारणी दे रहा हूँ, आप उसको प्रिंट करके रख सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा एक कंसनट्रेटेड मील डाला जाता है, मैंने बताया था। देखिए शुरू में मैंने बताया कि हर खाने को बनाने में क्या क्या डालते हैं। जैसे आपको पता है कि चीनी, चाय बना रहे हैं तो कुछ मीठा डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे, कोई वैरायटी के चाय की पत्ती कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन कोई एक तो चाय की पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, कोई एक तो दूध डालेंगे, चाहे गाय का, भैंस का, बकरी का, जे है ना। तो उसी तरह से इसको बनाते हैं सभी, जितनी 5 प्रकार की सब तरह की एक एक चीज़ लेके तो आनी है कम से कम। तो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर डाल दिया। अब देखिए 4 नंबर हम कंसनट्रेटेड मील डाल रहे हैं, केंद्रित भोजन। तो कंसनट्रेटेड मील यानी कोई दाना, जैसे गाय को भी दाना देते हैं ना, जो चारा देते हैं गाय को, तो कोई दानेदार चीज़, ताकतवर चीज़ देते हैं जिससे उसकी बॉडी अच्छी बने, दूध गाढ़ा हो। तो कंसनट्रेटेड मील में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए गेहूं की भूसी, मतलब व्हीट ब्रांड, चोकर जिसको बोलते हैं, चोकर। हमारे यहाँ यूपी में, एमपी में, आसपास की जगहों पे इसको चोकर बोलते हैं। गाय को भी देते हैं। ये गेहूं का छिलका होता है जो गेहूं के को पीसने के बाद, आटा निकलने के बाद चाल के निकाल लेते हैं, वो चोकर है ना। वो राइस का भी चावल की भूसी, या कॉटन सीड के, कपास के बीज का आता है, तेल निकलने के बाद उसका बचता है। मस्टर्ड केक बचता है, सरसों का तेल निकालने के बाद सरसों की खली जिसको बोलते हैं ना, है ना। कपास की खली, सरसों की खली हिंदी में, और इंग्लिश में मस्टर्ड केक, कॉटन सीड केक या सनफ्लावर केक, ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं कंसनट्रेटेड मील के रूप में। ठीक है। अब कितना कितना क्या डालना है, कितने परसेंटेज डालना है, ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। अगर आपके पास ये सब रॉ मटेरियल आपके यहाँ ईजिली मिलता है तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं मशरूम खेती में। दूसरा, जो सप्लीमेंट्स डालने हैं, मतलब चीज़ों की पूर्ति के लिए तीनों चीज़ें ही डालनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। एक डालना है पोटास डालना है, सुपर फास्फेट डालना है, जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स डालना है। ये तो सब लोग जानते हैं। ये 3 चीज़ें तो हर लेक्चर में हमने बताई है, जिप्सम के बिना तो काम ही नहीं होता। तो ये बातें जानने के बाद हमको समझना है कि कौन सी चीज़ में कितनी ताकत होती है, कितनी परसेंटेज होती है। तो देखिए, अगर आप मस्टर्ड केक को चिकन मैन्योर के बदले में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये बात यहाँ पे बहुत डिटेल में बताई गई है। ठीक है। और इसको फ़ायदा ये है कि बीमारियां कम आएंगी अगर आप चिकन मैन्योर को अच्छे से आप स्टरलाइज नहीं कर पा रहे। वैसे मैंने हर वीडियो में उसको स्टरलाइज करना सिखाया है कि उसको दो दिन पहले पाउडर बना लीजिए, चिकन मैन्योर को फोड़ दीजिए, उसमें फॉर्मलिन का स्प्रे करके अच्छे से उसको पॉलीथीन से ढक के 2 दिन पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद अपने भूसे में डालिए आप। ठीक है। तो ये मैंने पाइप विधि की क्लास में भी बताया है, पाइप विधि के प्रैक्टिकल वीडियोस भी पढ़े हैं मेरे, उसमें भी बता रखा है। लेकिन अगर आप चिकन मैन्योर को यूज नहीं करना चाह रहे तो आया कोई और दूसरी परहेज है, तो आप मस्टर्ड केक, जो यू थोड़ा महंगा पड़ता है हल्का सा, लेकिन आपको आसानी होगी, कोई भी प्रकार की बीमारी आने का डर नहीं रहता, है ना। और सरसों की खली नाइट्रोजन में और अच्छा उसमें न्यूट्रिशन होता है। और 30% इसमें लिखा गया है, 30% है ना, लेकिन आप 22% यूज कीजिए गेहूं के भूसे के साथ। और अगर आप दूसरे फार्मूले में यूज कर रहे हैं, जैसे कि बैगीज में या किसी और में, ठीक है, राइस के साथ यूज कर रहे हैं, तो 30% तक आप यूज कर सकते हैं। ये हिंट लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए, बहुत हिंदी में देसी भाषा में इसको लिख दिया हमने क्लियर। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी आप इस वीडियो में सुनिए, बाद में पॉज करके पढ़िएगा। दूसरा ये कि तो ये नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन कंटेंट की, हमको इसको एक फिक्स रेशियो में करना पड़ता है। तो वो फिक्स रेशियो क्या है वो मैंने शुरू में बताया। देखिए, वो मतलब हम उससे बाहर नहीं जा सकते, उससे बाहर जाएंगे तो रोग आएगा, मोल्ड आएंगे, इंकी कैप आएगा, येलो मोल्ड आएगा, दूसरी प्रॉब्लम भी आएंगी। तो यहाँ पे देखिए शुरू में स्लाइड में मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन का रेशियो 1.5 से लेके 1.8% नाइट्रोजन का हमें शुरू में रखना है। तो ये सब अभी मैं आपके सामने ही फार्मूले का कैलकुलेट करने वाला हूँ, आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा इस वीडियो में। इस वीडियो में लास्ट तक तो जाना जरूरी है, आधे में देख के कोई ये नहीं सोच सकता कि उसे सब कुछ पता चल गया। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक फार्मूला ये आपको दिया गया है कि किस चीज़ के अंदर कितना % कार्बन होता है, कितना % नाइट्रोजन। मान लो हमने 100 किलो पैडी स्ट्रॉ लिया, तो इसका मतलब उससे 51.7 kg कार्बन होगा। ठीक है। अगर हमने मस्टर्ड स्ट्रॉ लिया तो उसका परसेंटेज यहाँ दिया है, इसमें वेरी करता है थोड़ा कि सूखा है कि गीला है, इस पर भी। दूसरा 40% होता है गेहूं का। गेहूं का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो मैं गेहूं का बताता हूँ। 40% इसमें कार्बन होता है और नाइट्रोजन इसमें 0.5% होता है, सिर्फ, बहुत कम है ना। तो इसीलिए गेहूं का जब यूज करते हैं तो अलग से चिकन मैन्योर यूज करते हैं। जबकि आपके पैडी स्ट्रॉ जो है, धान का भूसे में नाइट्रोजन देखिए उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, कार्बन भी ज़्यादा होता है, और सब में पानी का कंटेंट भी होता है थोड़ा, 10%, है ना। तो इस तरह से आप सब देखेंगे। नीचे आप अगर देखेंगे बैगीज, शुगर केन बैगीज देखेंगे आप, तो इसमें कार्बन परसेंटेज 34% होता है, पानी का परसेंटेज बहुत हाई होता है, देखिए आप 56%। और किसी में पानी का इतना परसेंटेज नहीं, क्योंकि जो गन्ने का जूस होता है उसमें बहुत पानी भी होता है, इसलिए उसको उसमें 56% पानी मान के करते हैं, उसको ज़्यादा भिगाना नहीं पड़ता। दूसरा ही कि उसको बारीक करवाना पड़ता है। 0.5% केवल नाइट्रोजन है इसके अंदर।
और यूरिया आप जो ले रहे हैं, कोई भी सामान जो यूज हो रहा है उसमें कितना कार्बन नाइट्रोजन बताया गया। जिप्सम तो कैल्शियम का सोर्स है, तो उसमें ना ही कार्बन है ना ही नाइट्रोजन है। कॉटन सीड के कपास का, जहाँ पे जिन इलाकों में एमपी वगैरह में, गुजरात में बहुत सारे किसान कपास की खेती करते हैं, तो गुजराती किसानों के लिए भाई अगर आपके पास कपास का भूसा है तो उसका आप 46% उसमें कार्बन है, अच्छा कार्बन है। और नाइट्रोजन भी अच्छा खासा है इसमें, आप ध्यान से देखें तो 7% के आसपास नाइट्रोजन है। देखा जाए तो कपास के जिनके किसानों का तो मशरूम उगाना बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट भी बहुत अच्छा है और कार्बन कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो इस टेबल को आप अच्छे से पढ़िए और विचार कीजिए। देखिए मुर्गी की खाद में देख रहे हैं, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि 20 से 32% तक कार्बन और नाइट्रोजन रहता है। और रीज़न वही है कि वो बहुत दिन तक बाहर पड़ी होती है, उसकी CO2 गैस और अमोनिया गैस उसमें से निकलती रहती है। यहाँ पे 2.6% लिखा गया है, लेकिन मैं बता दूँ 2.6% से लेके 4% तक वेरी करता है नाइट्रोजन का सोर्स चिकन खाद में। यही वो रीज़न है कि मैं बोलता हूँ कि अगर 1 महीने पुरानी 10 दिन पुरानी ले रहे हो तो 400 किलो ले लो 40%, और अगर 2-2.5 महीने पुरानी ले रहे हो तो 500 किलो ले लें। 1 महीने पुरानी है तो 450 किलो के रेट से 1000 किलो भूसे में आप डालिए चिकन खाद। इसका वही कारण है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2.6% नाइट्रोजन से 4% के बीच वेरी करता है, जो यहाँ लिखा नहीं है ना। और दूसरा ये कि 20% से लेके 32% तक आपका नेट चिकन मैन्योर में कार्बन वेरी करता है, और 10% पानी है। तो अगर हमको ये सब परसेंटेज पता है तो, और हम कितना ग्राम कितना किलो, हमारे टीचर ने, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को फार्मूला बताया कि ऐसे ऐसे मिक्स करना, इतना इतना मिक्स करना, तो आप उसका कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कार्बन। तो मैं आगे एक फार्मूले का करने वाला हूँ। आइए, जैसे ये वो फार्मूला है जो मैं ज़्यादातर लोगों को बताता हूँ, गेहूँ के भूसे वाला। और ये फार्मूले में आप देखिए 1000 किलो हमने गेहूँ का भूसा लिया है, 50 किलो आपका गेहूँ की भूसी चोकर लिया है। चोकर यहाँ पे ज़्यादा लिया गया है, कम से कम 15 किलो तो लेना ही है। मैं कम से कम वाला फार्मूला सबको बताता हूँ। बजट है तो ज़्यादा लेंगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छा आएगा, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो अच्छा रहेगा आपके उसमें, तो आपका प्रोडक्शन अच्छा आएगा। 400 किलो आपको मान लो भूसा आपने चिकन मैन्योर ले लिया, मुर्गी खाद, 100 किलो जिप्सम, ये सब कुछ यहाँ लिखा है। मैं पढ़ने का समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए सब में 10% का मॉइस्चर है, तो सबका 10% वजन काट दिया गया। देखिए 1000 में से 10% काट दिए तो 900 बचा। 900 किलो सूखा वजन बचा। गेहूं के भूसे का 45 किलो ही बचा, क्योंकि 10% काट दिया गया 50 में। ऐसे सब का देखिए 400 किलो चिकन खाद था, उसमें 10% पानी काट दिया गया, 360% बचा। इसका जिप्सम का 90 बचा, उसमें भी पानी का थोड़ा बहुत कंटेंट होता है। यूरिया में कोई पानी का कंटेंट नहीं होता, तो इसलिए 20 किलो का 20 किलो ही रहेगा। पोटास में 6 का 6 किलो रहेगा, सुपर फास्फेट का 6 का 6 किलो रहेगा। जो नीम की खली लेके आए उसमें भी पानी होता है, और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर पत्तियां लेके आएंगे तो 50% तक पानी हो जाएगा, और अगर खली लेके आएंगे तो उसमें 10% पानी रहता है, तो 18 हो गया। तो टोटल इसका सूखा वजन जोड़ेंगे आप तो 1445 किलो हो गया। ये देखिए आपको मेरे माउस का कर्जर दिख रहा होगा, 1445 किलो सूखा वजन हो गया। अब इसी के बदले में हमको परसेंटेज निकालना है। तो अब सबने बताया कि भाई ये कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 40%। तो कार्बन का परसेंटेज 900 का 40% निकालेंगे, क्योंकि 900 सूखा वजन है उसका, तो इसका 40% मतलब 360 किलो आपका हो गया कार्बन। यानी गेहूं जो हमने 1000 किलो लिया था उसका, उसमें 360 किलो उसमें कार्बन है, ठीक है। और नाइट्रोजन चूंकि आधा % ही होता है, तो इसका आधा किसका निकालेंगे, 900 का आधा 4.5 kg, मतलब 4.5 kg उसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। जैसे हमने गेहूं का देखिए कैलकुलेट किया, वैसे ही हम सब चीज़ें करेंगे। गेहूं का भूसी लिया है चोकर, तो उसमें 17% कार्बन होता है, तो हमने 45 का 17% निकाल के 7.65 किलो कार्बन यहाँ पे आ गया। और 2% देखिए नाइट्रोजन होता है, तो 2% हमने इन 45 का 2% कैलकुलेट किया तो 0.9 किलो, यानी 900 ग्राम नाइट्रोजन आ गई। ऐसे ही हमने चिकन खाद का देखिए कैलकुलेट किया, रेंज में है तो रेंज में कैलकुलेट किया हमने कि 20 से 32% होता है, तो 360 का 20 से 32% आप अगर निकालेंगे तो 72 से 115 किलो के बीच आपकी कार्बन आएगी चिकन मैन्योर। यानी रेंज है, कन्फ्यूजन है इसमें। तो इसी कन्फ्यूजन को सॉर्ट करने के लिए ही तो जिप्सम को एक्स्ट्रा डाला जाता है, जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को कंपनसेट करता है। कार्बन थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया तो चलेगा, क्योंकि एक रेंज दी हुई है हमको, है एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया गया। और ये 2.6% है, तो ये 360 का 2.6% आप कैलकुलेट करोगे हैं तो आप देखोगे 9.36 kg आ रहा है। ऐसे ही नीचे आइए, यूरिया है। यूरिया में 20 है, उसमें 46% होता है नाइट्रोजन। जो आप 10 किलो यूरिया लाते हैं तो उसमें 4 किलो 600 ग्राम नाइट्रोजन होता है। तो वैसे 20 किलो में हमारा 46% के हिसाब से 9 किलो 200 ग्राम नाइट्रोजन होगा। सबको जोड़ लिया। नीम की खली में भी होता है हमारा 3% के आसपास नाइट्रोजन।
तो हमने हमने ये देखिए 18 किलो का 3% निकाल के 0.6%, और उसमें कार्बन होता है 23%, ठीक है, तो 4.6%। अब ये किया हमने, तो देखिए कार्बन का पूरा जोड़ करके हमने निकाल लिया, तो टोटल 444 से लेके 488 किलो के बीच कार्बन होगा इसमें। कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि चिकन मैन्योर में वेरिएबिलिटी है, चिकन मैन्योर पुराना मिलेगा कि नया मिलेगा। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो आएगी वो लमसम 24.56 से लेके 27 तक आ सकती है, थोड़ा रेंज है। मैंने चिकन मैन्योर की रेंज यहाँ कैलकुलेट नहीं की है। तो अब आप जो ये चिकन मैन्योर मान लीजिए 24.5 आ रही है अभी, तो इसका परसेंटेज आप निकालोगे इसके बदले, देखिए 1445 के बदले 1445 का कितना परसेंट है ये, तो देखिए दुगने से थोड़ा कम है, तो इसको आप करोगे तो 1.79% आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन, जो कि सही है, 1.8 के अंदर ही होना चाहिए। तो 1.8 के अंदर, 1.5 से लेके 1.8 के अंदर अगर आपका नाइट्रोजन का रेशियो आ रहा है तो फार्मूला सही है। तो अब मान लीजिए इसमें आप कुछ बदलाव करते हैं, कुछ चीज़ बदल देते हैं, गेहूं के भूसे की जगह आप राइस का कुछ भूसा डाल रहे हैं, या फिर आप बैगीज डाल रहे हैं गेहूं के भूसे की जगह, ठीक है, तो बैगीज डाल रहे हैं, और जरूरी नहीं है चिकन खाद की ले रहे हैं, या चिकन खाद की जगह कोई दूसरा आपने मान लीजिए सरसों का मस्टर्ड केक ले लिया, और है ना, सरसों का मस्टर्ड केक ले लिया और उधर गन्ने की खोई ले ली, तो ऐसा भी एक फार्मूला बन सकता है। आपने सोयाबीन का भूसा ले लिया, जो मैंने फार्मूले में बताया ऊपर देखिए, या सोयाबीन के भूसे में भी कितना होता है, यहाँ पे सोयाबीन का रेशियो भी होना चाहिए। मस्टर्ड, व्हीट, ब्रांड, चिकन मैन्योर, मेरी टीम को मैं बोलूँगा कि इसमें सोयाबीन का भी रेशियो डाल दें, कितना परसेंटेज होता है ना, तो इसमें मैं सोयाबीन का भी डाल दें, और ये जो स्लाइड्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, अलग से मैं कमेंट कर दूंगा। सोयाबीन का भी रेशियो इसमें मिस हो गया है, तो मैं डलवाऊंगा, हमारे पास है रिकॉर्ड में, डाला नहीं हमने। तो ये इस तरह से फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि हमारा फार्मूला रेटिंग में सही बैठ रहा है। तो देखिए हमारी जो शुरू में रेटिंग बताई थी हमने कि हमारा 1.5 से 1.8 के अंदर होना चाहिए नाइट्रोजन, तो वो रेटिंग में सही बैठ रहा है। उसका वहाँ से लेकर लगभग क्या कहते हैं 25 गुना के अंदर अंदर हमारा 20 से 25 गुना का शुरुआत में। अब देखिए इसमें से आप चिकन मैन्योर का वजन हटा देंगे ना, ये वाला देखिए, अगर इसमें से आप 72 घटा दें सीधा तो 370 आएगा, तो और 370 जो है इसका भी आप कंट्रीब्यूशन 9 किलो घटा दें सीधा नाइट्रोजन का, चिकन मैन्योर का जो कंट्रीब्यूशन है, चिकन मैन्योर का जो नाइट्रोजन और कार्बन का कंट्रीब्यूशन ही हटा दीजिए, भूल जाइए, तब आप देखोगे कि वो वही रेशियो आएगा 25 से 30 को 1 के अनुपात में। मतलब जो शुरुआती आप चिकन मैन्योर के अलावा सामान ले रहे हैं उसमें आपका कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो, मतलब क्या क्या, गेहूं का भूसा और गेहूं की व्हीट ब्रांड, ये सब में आपका रेशियो आप देखेंगे इन दो चीज़ों में, खासकर ये दो शुरू की दो चीज़ें हैं, इसका इनिशियल रेशियो 25 से 30 से लेके कई बार 36 भी होता है, यहाँ से लेके 1 का अनुपात होता है। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए 5.5 है ये, है ना, देखिए ये 5.4 तक जाएगा ये नाइट्रोजन का इसमें वेट, लेकिन यहाँ पे जो इसका कार्बन का वेट आएगा है वो आप देखेंगे 377 आएगा, तो लगभग 36 टाइम्स है ना। तो ये रेशियो होना चाहिए आपका कार्बन नाइट्रोजन का। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही डिफरेंट चीज़ें डाली जाती हैं, थोड़ी कम करने के लिए। तो ये जब ऐड कर दिया गया तो देखिए रेशियो कितना कम आ गया, और यही रेशियो डिकम्पोज होके बाद में जो फाइनल 16:1 का रेशियो बनेगा। ये वो फार्मूला है जो मैं देता हूँ, ये वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है ना। तो आप इसको अपने हिसाब से, जो रेंज में देता हूँ, रेंज इसीलिए देता हूँ क्योंकि यहाँ भी रेंज है। तो ये फार्मूले में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस फार्मूले को बताया। अब इसमें आप कोई चीज़ बदल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने गेहूं के भूसे की जगह मान लीजिए कंसनट्रेटेड जो मील आप डाल रहे हो, है ना, गेहूं के भूसे की जगह कोई और चीज़ ले ली। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो गेहूं के भूसे की जगह आपने कपास का बीज का केक ले लिया, तो कपास के बीज का कॉटन सीड केक का जो भी परसेंटेज आपको यहाँ बताया गया है, देखिए 46% है, 7% इसमें नाइट्रोजन है, तो 46% कार्बन के रेटिंग से यहाँ पे आप उसको लेके कैलकुलेट कर लीजिए, अपना देख लीजिए कि आपका 1.8% के नीचे नाइट्रोजन आ रही है कि नहीं, और जो कार्बन है आपका लगभग वहाँ से 18-20 गुना के बीच आ रहा है कि नहीं है, और बाद में ऑप्टिमाइज होके ये 16 से 1 का अनुपात आ जाएगा। इस तरह से आप अपना कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अगर अभी भी आप ना बना पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको आपका फार्मूला बना के भेज देंगे, आपको क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करना है, लेकिन ऑप्शंस आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक और फार्मूला मैंने वैसे ही कैलकुलेट कर दिया था कि यहाँ पे चिकन मैन्योर थोड़ी कम ले ली, 200 किलो ले ली है, तो इसका वजन देखिए, सूखा वजन यहाँ पे 1265 आ गया, सब कुछ वही सेम ही है। और इसमें भी देखिए थोड़ा यहाँ पे कम हो गया हमारा नाइट्रोजन का कंटेंट, क्योंकि हमने मुर्गी खाद कम ली थी,
तो अपने आप ही देखिए हमारा परसेंटेज भी नाइट्रोजन का कम हो गया 1.57। लेकिन इसको इतना कम नहीं करना कि 1.5 के भी नीचे चला जाए। अगर 1.5 के नीचे चला गया, 1.8 के ऊपर चला गया तो प्रॉब्लम है। तो नाइट्रोजन ऊपर नहीं जाए, प्लस कार्बन जो है हमारा लगभग 20-22 गुना तक रहे। तो ऐसा रहने पे देखिए यहाँ पे लगभग 20 गुना तक है, देख रहे हैं। तो ये रेंज में रहे तो हमारा केक, हमारा जो कंपोस्ट है वो सही से डिकम्पोस्ट होगी, सही बनेगी, है ना। प्लस पोटास यूरिया जो है सुपर फास्फेट का रेशियो भी फिक्स है, जो कि 1000 किलो पे 6 kg डालते हैं, ये तो हर हमेशा ही बताया आपको, है ना। और कैल्शियम जो डालते हैं जिप्सम, वो 100 kg डालते हैं, पर सॉरी 60 kg डालना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो आपको पीएच चेक करके डालना है, डिपेंड करना चाहिए कि आपका पीएच चेक हो रहा है कि नहीं। तो मैं जो फार्मूला यूज़ करता हूँ, मैं वो ये फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो है, इसका फिर आप कैलकुलेट करके देखिएगा। और इसमें बस एक ही चीज़ आपको फ़र्क मिलेगी कि जिप्सम 100 की जगह 60 किलो मिलेगा, क्योंकि बहुत ओवर जिप्सम डालने से पीएच लेवल भी कम हो जाता है ना। ये भी एक रीज़न है, ठीक है। आगे चलिए, तो ये भी एक फार्मूला है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किया गया है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट है, तो 28.6 इसमें आ रहा है। और जो कि 1595 ड्राई वेट है इसका। इसमें जो पोटास वगैरह लिखा नहीं गया, लेकिन डाला वो भी गया है, चूँकि उसमें कार्बन नाइट्रोजन होता नहीं है इसलिए लिखा नहीं गया है। तो ये है। एक और देखिए, शुगर बैगीज जो गन्ने की खोई से जो लोग करेंगे, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं और आपके हर मोहल्ले में, हर शहर के हर मोहल्ले में गन्ने की खोई रेल होने वाली है। बहुत जूस बिकता है डेली, आप डेली का उनसे ले सकते हो, और 1-1 कुंटल उनका निकलता है। 1 कुंटल बैगीज में ना कम से कम 70-80 किलो मशरूम निकलेगा, अगर आप ढंग से खेती करोगे तो इसका मतलब फ्री का माल है भाई। वो गन्ने की खोई ले लो, बहुत फ़ायदा है। इसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो शूट करके डालूंगा, तब सबको फोकस आएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोग हैं जो इस वीडियो के आखिरी तक यहाँ पहुँचेंगे। इतनी जिम्मेदारी सबके अंदर नहीं है, या टाइम नहीं होगा, शायद जिम्मेदारी हो लेकिन टाइम नहीं होगा। तो जो शुगर केन जो है बैगीज़ का, ये वाला उसका फार्मूला है, आप देख लो कैसे यूज करोगे। सोयाबीन का मील भी आप इसमें यूज कर सकते हो, सोयाबीन का तेल निकलता है, उसका भी केक आता है, वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। यूरिया है, जिप्सम है, सब कुछ वही है ना। तो आप ये फार्मूला भी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारे फार्मूले उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग रॉ मटेरियल मिलता है, और लेकिन फार्मूला कंट्रोल करने की नीति यही होती है। तो मेरी ये विनती है कि इस वीडियो को आप देखें, इसकी स्लाइड की लिंक भी आपको नीचे दे दी जाएगी ताकि आप प्रिंट कर लें। और तमाम तरीके की जो अगर मशरूम में कोई ख़रीदारी लगती है और कोई चीज़ नहीं मिलती है, डेली मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, तो वो हम बेचते नहीं हैं, लेकिन उसके लिंक हमने एक पोर्टल पे लिंक करके दे दी है नीचे, और आप उसमें से ले सकते हैं। और जो भी लोग ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं वो हमें वो व्हाट्सअप करें, क्योंकि टाइम से ट्रेनिंग स्टार्ट होना जरूरी है। और जो लोग अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो आगे एसी फार्म्स के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जो आगे चल के अभी गर्मियों में एसी फार्म्स बहुत सारे लोग अपना कन्वर्ट करेंगे। और एकदम लास्ट मोमेंट चल रहा है अभी, और बस 5-7 दिन के अंदर अंदर जिनको कंपोस्ट बनानी है वो बना लेंगे, अदरवाइज ये सीज़न फिर आपका मिस हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो, अगर आपको फुल प्रोडक्शन ना है, अगर आपको पहला मशरूम ही देखना है तो छोटा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। अभी मैं एक ग्रुप फार्मिंग कराने वाला हूँ, तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़े थोड़े बैगों में ले जाके, मैं कहता हूँ आपका 1.5 महीने पूरा प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, लेकिन 15-20 दिन 1 महीने का तो प्रोडक्शन निकलेगा ना। तो आप सीखने के हिसाब से अभी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ कॉमर्शियल सेल्स के हिसाब से आपको जहाँ पे 1 टन के भूसे में आपको 60-70 हज़ार का प्रॉफिट होना था, वो आपको अब प्रॉफिट, अगर आप बहुत लेट करोगे, अब से 10 दिन के बाद से कर रहे हैं, 5 दिन के बाद, तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए आपको कुछ इसमें डाउट हो रहा है, आपके रीजन में कोई प्रॉब्लम है, आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, वो कमेंट में लिख के कॉमा करके, मैं इतना केजी ये डालता हूँ, इतना केजी ये डालता हूँ, इतना केजी ये डालता हूँ। हो सकता है आप हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस फार्मर हो, आपके पास कोई बेटर नॉलेज हो जो सबको सीखने को मिले आपके माध्यम से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों।